स्वाति मालीवाल का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल के राजदार गिरफ्तार कर लिए गए। आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम केजरीवाल के घर पर कथित मारपीट को लेकर आज दिन भर हंगामा होता रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला चलता रहा, वार पलटवार होता रहा, सियासत होती रही। आज इस मामले में मुख्य आरोपी केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं अब इस मामले में एक नया वीडियो भी सामने आया है जिसमें स्वाति मालीवाल को कुछ सुरक्षाकर्मी सीएम हाउस से बाहर निकालते नजर आ रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाई, दर्शकों को दिखाओ एनालिसिस करके कि आखिर इस तस्वीर के मायने क्या हैं। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इस तस्वीर को आप देखेंगे तो स्वाति मालीवाल अपनी उंगली से इशारा करके बताने की कोशिश कर रही हैं कि उनकी कुछ चोट लगी है, चोटें आई हैं। और यहां से आप देखेंगे कि सीएम हाउस के अंदर से स्वाति मालीवाल को बाहर ले जाया जा रहा है और वहां पर जो महिला सुरक्षाकर्मी, महिला गार्ड तैनात है, पुलिसकर्मी, वो उनको बाहर लेकर जा रही हैं। लेकिन जब वो सामने पुलिस वाले वहां पर दिखते हैं तो उनसे वो झड़क कर आगे जाती हैं और पुलिस वाले से सीधे बात करती हैं। अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। यहां पर स्वाति मालीवाल गुस्से में नजर आ रही है और वो कह रही है कि उनके साथ सीएम हाउस के अंदर कुछ आपत्तिजनक चीजें हुई। देखिए, वो बता रही है इशारा करके कि फेस के आसपास कुछ शायद चोट के बारे में बता रही हैं। अब स्पष्ट तौर पर क्या बातचीत हुई है वो स्वाति मालीवाल बता सकती हैं। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड ये वीडियो 13 मई का बताया जा रहा है जब स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। इस वीडियो में महिला सुरक्षाकर्मी स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस से बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वाति मालीवाल मामले में केजरीवाल की चुप्पी पर भी सवाल है। केजरीवाल से जब भी स्वाति मालीवाल को लेकर सवाल पूछा जाता है वो कन्नी काट लेते हैं। लेकिन जब उनके पीए विभव कुमार की गिरफ्तारी हुई तो आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर हमला बोला, लेकिन 13 मई की घटना पर आज भी सीएम मौन रह गए। आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग। एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, सरकारी स्कूल शानदार बनाए। ये नहीं बना सकते, इसलिए ये सरकारी स्कूल दिल्ली के रोकना चाहते हैं। अब सवाल ये, सीएम हाउस में मारपीट होती है, सीएम हाउस से आरोपी गिरफ्तार होता है, लेकिन दिल्ली के सीएम इस पर कुछ नहीं बोलते हैं, सियासत जरूर करते हैं। आखिर क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। सीएम तो बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन सीएम हाउस के सीसीटीवी के कुछ फुटेज सामने आए जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो सुरक्षाकर्मी वहां तैनात है वो स्वाति मालीवाल को घर से बाहर निकाल रही है। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल खामोश है। हाँ, उन्होंने इसके बहाने अपनी सियासी जो बिसात है वो बिछाने की कोशिश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कहा कि 19 मई और को 12 बजे आपके सभी सांसद और विधायक बीजेपी के ऑफिस पहुंचेंगे और बीजेपी के ऑफिस पहुंचकर सभी नेता वहां पर धरना देंगे और जिसको जेल में डालना है सरकार डाल दे। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आप ये जेल का खेल खेल रहे हो। कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलएज, एमपीज, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। केजरीवाल, ये नौटंकीबाजी बंद करो। हम आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं कि आपके घर के अंदर आपकी महिला सांसद के साथ मारपीट की गई, अपहत्या की गई और आज 6 दिन हो गए, तुमसे एक बार भी चुप्पी नहीं तोड़ी गई। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, एक शब्द तो अपनी बहन के लिए बोल सकते हो। केजरीवाल तो स्वाति मालीवाल मामले से बचते नजर आ रहे हैं अभी भी, लेकिन दिल्ली पुलिस इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। मालीवाल के साथ कथित मारपीट को लेकर आज दिन भर क्या हलचल रही है, यह रिपोर्ट देखिए। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट और बदसलूकी का मामला केजरीवाल के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। सीएम केजरीवाल समेत दिल्ली सरकार के कई मंत्री पहले से ही शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। अब केजरीवाल का सबसे बड़ा राजदार विभव कुमार भी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और कोर्ट से भी विभव कुमार को राहत नहीं मिली।
ऐसे में माना जा रहा है कि 13 मई की घटना को लेकर विभव कुमार लंबा नप सकते हैं। पूछताछ के जरिए पुलिस विभव कुमार से केजरीवाल के कई राज उगलवा सकती है। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मुख्य आरोपी विभव कुमार ने शुक्रवार को मेल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज कराई। मेल के आईपी एड्रेस को ट्रैक कर पुलिस ने विभव कुमार को ट्रेस किया। पुलिस ने सीएम हाउस पहुंचकर विभव कुमार को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने विभव को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने विभव की अग्रिम जमानत खारिज कर दी। दिल्ली पुलिस ये अपनी मर्जी से नहीं कर रही है, ये राजनीतिक दबाव में कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो देश का चुनाव हारने जा रही है। इस डर में ये कहीं ना कहीं एक साजिश का हिस्सा था। सुबह से लेकर अब तक 4 बजे तक विभव के बारे में ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट सरकारी वकील ने कहा कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है उनके अरेस्ट की, और जैसे ही ऑर्डर रिजर्व होता है उनको की अरेस्ट डाल दी जाती है। ये अपने आप में एक साजिश का हिस्सा है। दरअसल आपकी राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि 13 मई सुबह 9 बजे के करीब जब वो केजरीवाल से मिलने सीएम हाउस पहुंची तो केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की, उनके कपड़े तक फाड़ दिए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि तब स्वाति ने विभव के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई और घटना के चौथे दिन यानी 16 मई की शाम को स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर में लिखा, विभव ने उनके सीने और पेट पर लात मारी, उनका सिर टेबल पर पटक दिया। इसके बाद स्वाति मालीवाल ने 17 मई को 30 हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने भी अपना बयान दर्ज कराया। फिर 17 मई को रात 12 बजे आसपास दिल्ली पुलिस ने एम्स में मालीवाल का मेडिकल करवाया, जिसकी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बात सामने आई। रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल के शरीर पर कुल 4 जगहों पर चोट के निशान पाए गए। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट से साफ है कि उनके बाएं पैर में चोट लगी। स्वाति मालीवाल के दाहिने गाल और आंख के नीचे भी चोट के निशान पाए गए। इसके अलावा मालीवाल के बाएं पैर पर भी चोट के निशान मिले। बता दें, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जब मेडिकल करवाने एम्स पहुंची थी तो उन्होंने कहा था उनके सिर पर भी मारा गया। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट में सिर पर चोट के निशान तो नहीं मिले, लेकिन स्वाति के दाहिने गाल और आंख के नीचे चोट के निशान जरूर पाए गए। यही वजह है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के कुछ घंटे बाद ही दिल्ली पुलिस सीएम हाउस पहुंची और केजरीवाल के पीए विभव कुमार को अरेस्ट कर लिया। भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, उनकी दिल्ली पुलिस को भी पता है कि ये केस फर्जी है, ये केस झूठा है। जो स्वाति मालीवाल जी के वीडियोस पिछले 2 दिन से सामने आए हैं वो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं कि उन पर किसी प्रकार का हमला नहीं हुआ था। और क्योंकि उन्हें इस बात का पता है, इसलिए उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल की हियरिंग भी पूरी नहीं होने दी। महिला सम्मान के बारे में उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? बीजेपी ने रची है, जो अखिलेश यादव के समय जो उन्होंने से पूछा गया लखनऊ में, हाँ, तो एक बार माइक बाएं खिसकाया, फिर एक बार दाएं खिसकाया, और चेहरा देखिए आपके, वो चेहरा अपने आप में बताता है। तो और महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुप्पी क्यों है? बीजेपी ने रचा तो आप क्यों चुप हैं? सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की मामले की सच्चाई क्या है, ये जांच के बाद पता चल जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि महिलाओं के खिलाफ मुखर रहने वाली स्वाति मालीवाल अभी तक सोशल मीडिया के जरिए ही अपनी बात कह रही थी। स्वाति मालीवाल ने अपना डीपी काला कर दिया, लेकिन वो मीडिया के सामने खुलकर क्यों नहीं बोल रही? सवाल ये भी बना हुआ है कि सीएम हाउस में घटना होती है और सीएम ही चुप्पी साधे हुए हैं। इस मामले पर सियासत में आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले इस मामले से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बताना चाहता हूं। ब्रेकिंग न्यूज लेकर आइए। विभव कुमार की थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी कराएगी दिल्ली पुलिस और विभव कुमार के रिमांड की मांग करेगी। पूछताछ के लिए कोर्ट में पेशी होगी। 30 हजारी कोर्ट में विभव कुमार को दिल्ली पुलिस पेश करेगी और रिमांड की मांग करेगी। विभव का मेडिकल कराया गया है पेशी से पहले और अब विभव से इस मामले में पूछताछ की जाएगी। लेकिन इसमें सियासत क्या है वो मैं आपको बताता हूं। स्वाति मालीवाल मामले में पुलिस जहां अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है, वहीं इस पर खूब सियासत हो रही है। 2 बयान तो भी आपने सुन लिए। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, तो वहीं लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सहयोगी कांग्रेस ने भी केजरीवाल सरकार को नसीहत देना शुरू कर दिया है।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और तथ्य सबके सामने आने चाहिए। कांग्रेस का स्टैंड प्रियंका जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पे उस दिन कहा, यूपी में कहीं भी किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार की कोई घटना सामने आए, कांग्रेस पार्टी उस महिला के साथ खड़ी है और कानूनी प्रक्रिया चलनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, तथ्यों को सबके सामने आना चाहिए। देखिए, विभाग ने जिस गुंडागर्दी से स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की है और आश्चर्यजनक ये है कि उसकी गिरफ्तारी मुख्यमंत्री आवास के अंदर होती है, तो सीधा सीधा संदेश है दिल्ली की जनता को कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का निवास अब गुंडों की शरण स्थली बन चुका है। आधुनिक काल में द्रौपदी के साथ न केवल चीरहरण होता है बल्कि उनके साथ चरित्र हरण भी किया जाता है। और इस आधुनिक काल के चीरहरण में एक दुशासन भी है, जो दुशासन अभी शायद मुझे बताया जा रहा है समाचार चैनलों के माध्यम से कि वो गिरफ्तार हुआ है। एक दुर्योधन भी है और वो भरी सभा में बैठे हुए और बाहर खड़े धृतराष्ट्र भी हैं, जो इस पूरे मामले को कई दिनों से इंटरनल मैटर कहकर किसी ना किसी तरीके से इस पर पर्दा डालने का भरसक प्रयास कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने आरोप लगाया कि सीएम केजरीवाल ने आरोपी विभाग को छिपा कर रखा था। वहीं आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से स्वाति मालीवाल केस पर 48 घंटे के अंदर अपना स्टैंड बदला है, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पहले आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने स्वाति के साथ मारपीट की बात मानी थी, लेकिन जैसे ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, केजरीवाल की पार्टी ने स्वाति से किनारा कर लिया। स्वाति मालीवाल उनकी सांसद है ना, पहले संजय सिंह ने आकर के कहा कि नहीं ये गलत हुआ है, इससे बहुत दुखित हैं हमारे केजरीवाल जी। अब जब पुलिस की जांच हो रही है तो उस जांच पर अब उसके खिलाफ क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या केजरीवाल जी की पार्टी में साधारण महिलाओं की बात भूल जाइए, अपनी महिला सांसद के साथ ये अभद्रता होती है और अभद्रता होकर के उनके तथाकथित पर्सनल स्टाफ पिटाई का आरोप लगता है और उसके बाद उनके खिलाफ महिला लोग क्या क्या बोल रही हैं। ये बहुत ही निचली राजनीति इतना ही कर। स्वाति मालीवाल ने जहां अपने एफआईआर में केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर सीएम हाउस के अंदर मारपीट का आरोप लगाया, तो विभव कुमार ने भी 17 मई को स्वाति के खिलाफ एक ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इसमें क्या कहा गया वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। 13 मई की सुबह स्वाति ने सीएम हाउस में जबरन घुसने की कोशिश की, यह विभव की एफआईआर में लिखा गया है। वेटिंग एरिया में पहुंचकर स्वाति ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं पहुंचा तो मालीवाल की एंट्री की जांच की। मैंने ड्राइंग रूम में बैठी स्वाति को बाहर जाने को कहा। स्वाति चिल्लाकर बोली, एक एमपी को रोकने की हिम्मत कैसे हुई। स्वाति जबरन सीएम आवास के अंदर घुसने लगी। स्वाति के सामने खड़ा होकर मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया और चिल्लाती रही। स्वाति गुस्से से सोफे पर बैठ गई। पीसीआर को कॉल कर मुझ पर गलत आरोप लगाने लगी। स्वाति ने कहा, झूठे केस में फंसाकर जिंदगी भर जेल में डाल दूंगी। मैंने सिक्योरिटी को सीएम हाउस के अंदर बुलाया। स्वाति सिक्योरिटी स्टाफ को भी धमकाने लगी। करीब 55 मिनट बाद स्वाति सीएम हाउस से बाहर निकाल दी गई। स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट की घटना को लेकर पिछले 4 दिन से दिल्ली में सियासी उबाल है। चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी, हर कोई अपने हिसाब से इस मुद्दे को चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रहा है और ऐसा लग नहीं रहा है कि मामला जल्द ये शांत होने वाला है। 13 मई से लेकर अब तक इस मामले में क्या हुआ है, ये भी हम आपको टाइमलाइन जल्दी से दिखा देते हैं। 13 मई सुबह 9 बजे स्वाति मालीवाल सीएम हाउस पहुंची। 13 मई सुबह 9:15 बजे स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस से पीसीआर कॉल किया। स्वाति ने पुलिस को मारपीट के बारे में जानकारी दी। 14 मई स्वाति के पूर्व पति नवीन जयहिंद ने ट्वीट कर लिखा, स्वाति की जान को खतरा है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, स्वाति के साथ मारपीट बदसलूकी हुई है। संजय सिंह ने कहा केजरीवाल इस मामले में सख्त एक्शन लेंगे। 15 मई आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह स्वाति से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। संजय सिंह के साथ दिल्ली महिला आयोग की सदस्य वंदना भी थी। 16 मई शाम 5 बजे स्वाति ने सिविल लाइंस थाने में विभव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। 16 मई रात 11 बजे दिल्ली पुलिस ने एम्स में स्वाति का मेडिकल कराया। 17 मई दोपहर 12 बजे 30,000 कोर्ट में स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज किया। 17 मई दोपहर 3 बजे स्वाति का सीएम हाउस वाला वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो में सिक्योरिटी स्टाफ स्वाति को बाहर निकालता दिख रहा है। 17 मई दोपहर 3:30 बजे विभव ने स्वाति के खिलाफ 4 फेज की शिकायत दर्ज कराई। 17 मई शाम 6 बजे दिल्ली पुलिस ने सीएम हाउस में सीन रिक्रिएशन किया। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले को बीजेपी की साजिश बताया। 18 मई
सुबह 11:15 बजे आम आदमी पार्टी ने एक्स पर सीएम हाउस के सीसीटीवी फुटेज जारी किए। 12:30 बजे विभव कुमार को दिल्ली सीएम हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया।